हाँ जी देखिएगा, हम लोग क्या कर रहे थे, कैश प्लान कर रहे थे, और कैश प्लान में आपको क्या मिलेगा, ऑब्वियसली, हाँ आर्यन, ओके, कैश मिलेगा, बिल्कुल कैश मिलेगा। तो अपन ने एक बात की थी क्या, इसको शेयर अप्रिसिएशन राइट्स ही बोलते हैं, क्योंकि कभी कभी कैश एक तो होता है कि शेयर के बेसिस से मिल जाएगा, इतने शेयर के बदले हम आपको इतना कैश देंगे, एक होता है कि जैसे जैसे शेयर का प्राइस बढ़ेगा वैसे वैसे हम आपको उसके हिसाब से कैश देंगे इंक्रीमेंटल बेसिस पे। ओके, दैट इज द शेयर अप्रिसिएशन राइट। हमने कहा था ये कैसे ट्रीटमेंट होगा इसका, इट इज अ ट्रीटेड एज एसबीपी लाइबिलिटी। हमने कहा था एंट्री करेंगे एम्प्लॉय एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एसबीबी लाइबिलिटी, और देन पेमेंट कर दोगे तो एसबीबी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर हमने ये भी बात की थी कि अगर वेस्टिंग कंडीशन है तो क्या होगा, और वेस्टिंग कंडीशन अगर ना है तो क्या होगा। मैं कहा था अगर वेस्टिंग कंडीशन है तब तो इजी है, तब तो इक्विटी प्लान के जैसे ही खर्चे बुक कर लेंगे। लेकिन अगर वेस्टिंग कंडीशन नहीं है तो एक बार फेयर वैल्यू पे तो वेरी गुड, सारा 100% रिकॉग्नाइज कर लेंगे, उसके बाद जैसे जैसे फेयर वैल्यू में चेंज होगा वैसे वैसे उसका ट्रीटमेंट किया जाएगा, क्योंकि लाइबिलिटी रिवाइज होगी, एसबीबी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी, फिर रिवाइज हो जाएगी। भाई मैंने तो 100 रुपए पे बुक कर ली, अब बाद में फेयर वैल्यू हो गया 110, तो मुझे लाइबिलिटी क्या करनी पड़ेगी, 110 के अकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग करनी पड़ेगी, तो वो जो 10 रुपए का डिफरेंस है उसे भी मुझे रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। अब उस बीच क्या होता है, एम्प्लॉयज भी बदल जाते हैं, तो उन सब चीजों को, फैक्टर्स को ध्यान में रखना पड़ेगा। मैंने कहा था ये बहुत अच्छा चीज आएगा। तो चलिए लिखें इसके लिए एग्जाम्पल। एग्जाम्पल, मिंदा, हाँ, इश्यूड सीए का क्वेश्चन है ये, सीए जो दिखाया था ना तुमको पीडीएफ। इन द इश्यूड 11,000 शेयर एप्रिसिएशन राइट्स, शेयर एप्रिसिएशन राइट्स, शॉर्ट में कहेंगे SARs, that vest immediately, okay, point to be noted, that vest immediately, हाथों हाथ आप एलिजिबल हैं हमसे पैसा लेने के लिए। अब आपकी इच्छा आप आए या ना आए, आएंगे, ओके, टू इट्स एम्प्लॉइज ऑन 1st April 2020, on 1st April 2020। Okay, the SARs will be settled in cash, ओके, पैसा दे देंगे, using an option pricing model, using an option pricing model comma at that date it is estimated that the fair value of SAR is ₹100। ओके, उस दिन SAR का फेयर वैल्यू क्या था, इस ऑप्शन का फेयर वैल्यू था ₹100, तो हमको बुकिंग भी किस पे करनी होगी फिर 100, क्योंकि दैट इज बेस्ट इमीडिएटली, हाथों हाथ आपको राइट मिल रहा है। ओके, तो 100 रुपए का खर्चा बुक कर लेंगे, कितने एप्रिसिएशन राइट्स पे, 11,000 एप्रिसिएशन राइट्स पे 100 रुपए का खर्चा बुक कर लेंगे। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। SAR कैन बी एक्सरसाइज्ड
क्योंकि अभी अपने को कितना देना है उनको पैसा, 100 रुपए। फेयर वैल्यू कितना है, 100 रुपए, तो हम 100 रुपए दे देंगे उनको कैश में, अभी कोई आएगा तो। अब एसएआर कैन बी एक्सरसाइज एनी टाइम, कभी भी आप आ सकते हो, until until 31st March 2023. Full stop. It is expected that it is expected that out of the total employees, out of the total employees, comma, 94%, 94% at the end of period, at the end of period on 31st March 2021, comma, 91% at the end of next year will exercise the option. इतना बड़ा क्वेश्चन है सर। 91% at the end of next year will exercise the option. Full stop. Finally, comma, when these were vested, when these were vested, that is, कब वेस्ट होगा ये? एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। अगेन एट द एंड, वैसे तो वेस्ट इमीडिएटली हो गया, बट क्वेश्चन की लाइन ऐसे ही है, व्हेन दीज वर वेस्टेड दैट इज एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। तीसरे साल क्या होगा? कॉमा, ओनली 85%। क्वेश्चन जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे वैसे साथ साथ समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? 85% of the total employee exercise the option, exercised the option। फाइनली 85% ने एक्सरसाइज किया। कैसे लोग हैं बताओ? कैश मिल रहा है फिर भी सारे के सारे नहीं ले रहे हैं। तो इमेजनरी क्वेश्चन है देखा जाए तो, क्योंकि कोई भी जाएगा तब लेके जाएगा कि नहीं जाएगा, कभी भी चले जाओ ऑब्वियसली। पर ठीक है जो है सीए के मॉड्यूल में दे रखा है 31 मार्च 2021। आपने सीएमए के मॉड्यूल में तो एक जना भी नहीं छोड़ता, सारे ले जाते हैं ऐसा। इस सीए के मॉड्यूल में पता नहीं कैसे पैसा छोड़ जाते हैं। हाँ देखो 31 मार्च 2022 139, फिर 31 मार्च 2023 141, 5 नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, 5 नेसेसरी जर्नल एंट्रीज।
जैसे जैसे फेयर वैल्यू रिवाइज होगा हमें अपनी लायबिलिटी को रिवाइज करना होगा कि नहीं करना होगा? बिल्कुल। तो चलिए वर्किंग नोट बनाते हैं। तो फाइनली मोनिका क्वेश्चन खत्म। आई थिंक जैसे लिखवाया होगा वैसे वैसे समझ में आ गया होगा। कितने अप्रिसिएशन राइट थे? 11,000। 100 रुपए फेयर वैल्यू उस टाइम था। उसके बाद साल के एंड में 132 हो गया, फिर 139 हो गया, फिर 141 हो गया। और हर साल के एंड में क्या लग रहा है? पहले साल लग रहा था 94% एट द एंड, फिर सेकेंड ईयर के एंड में लग रहा था 91% और थर्ड में क्या हुआ? 85%। ओके, एक्चुअली 85% लोगों ने ही एक्सरसाइज किया। तो एक्चुअली पे सिर्फ कितने को करना है? 85% लोगों को ही करना है एक्चुअली पेमेंट। ओके, चलिए सॉल्यूशन। अब इसका सॉल्यूशन कैसे होगा ऐसे क्वेश्चन का? बेस्ट इमीडिएटली वाले का पहले टेबल बना के डेटा जो अपने को चाहिए वो लिखो। कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेंसेस कितने रिकॉग्नाइज करने हैं या रिवर्स करने हैं, एंड एसबीपी लायबिलिटी। ओके, कैलकुलेशन ऑफ एम्प्लॉय एक्सपेंसेस एंड एसबीपी लायबिलिटी। सबसे पहले एक तो डेट का कॉलम बन जाएगा, फिर एक कॉलम बन जाएगा, देखते चलना ना, बाद में लिख लेना भले, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस का कॉलम बन जाएगा, फिर एक एसबीपी लायबिलिटी पेड का कॉलम बन जाएगा, और ये कॉलम तुमको इस क्वेश्चन में समझ में नहीं आएगा, ये कॉलम तुम्हें नेक्स्ट क्वेश्चन में समझ में आएगा, लेकिन बनवाया मैंने इसमें भी है। फिर तुमको एसबीपी लायबिलिटी एक कॉलम और बनाना है, और फिर ये कॉलम बस एवं ही बना रहा हूं मैं, बना आएगा बट बना ऐसे ही रहा हूं, ठीक है ना? तुम बनाओ तो बनाओ, मत बनाओ तो मत बनाओ, ठीक है जी? बनाओगे? ठीक है, बना लेना, मेरे क्या जाता है, ठीक है? बट जरूरत नहीं होगी। ये कॉलम तब रिक्वायरमेंट होगा अगर अकाउंटिंग को थोड़ा सा चेंज कर दिया जाए, तो मैं दोनों तरीके से बता दूंगा, ठीक है ना? बट अपन इजी फॉर्मेट यूज, इजी प्रोसेस को, इजी वे को फॉलो करने वाले हैं। नाउ एक कौन सी डेट? 1 अप्रैल 2020। ओके, 1 अप्रैल 2020। रुक जाओ भाई, जगह देख लेना अपने अपने हिसाब से, समझते चलो, अभी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पे लिखना नहीं। 1 अप्रैल 2020 कितना लायबिलिटी रिकॉग्नाइज करना चाहिए आज? 11,000 इंटू 100। ओके, तो एसबीबी लायबिलिटी 11,000 शेयर एप्रिसिएशन राइट्स थे, फेयर वैल्यू कितना? 100 रुपए, और 100% आज ही बुक कर लो खर्चा, क्योंकि हम कैश दे रहे हैं, तो हम ये क्यों सोचेंगे कि कोई लेके नहीं जाएगा? हम तो ये सोचेंगे ना सब कोई लेके जाएगा पैसा। ओके, कितना हुआ? 11 लाख रुपए की लायबिलिटी रिकॉग्नाइज की गई। आज कोई लेके थोड़ा ना गया ना, आज तो कोई लेके नहीं गया। इवन यहाँ पे तो 3 साल तक कोई नहीं लेके गया, लास्ट में लेके गए हैं 85%। ओके, तो खर्चा कितना बुक करेंगे? जितनी लायबिलिटी उतना खर्चा भी बुक ही कर लोगे। एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी यही बताया था, तो कितना हुआ? 11 लाख आया ना? 11 लाख रुपए का, ठीक है। क्या आज कुछ पेमेंट हुआ है? नो। एसबीबी लायबिलिटी इंक्रीज डिक्रीज वो तो बाद में आएगा ना, इंक्रीज डिक्रीज तो, ठीक है। नेक्स्ट डेट कौन सा? एट द एंड ऑफ द ईयर, 31 मार्च 2021। एसबीपी लायबिलिटी बताओ सर। 11,000 एसएआर थे, शेयर एप्रिसिएशन राइट्स कितना रुपया, फेयर वैल्यू कितना है? ओके, पहले परसेंटेज लगा देते ना,
कितने परसेंट लोग फिर फेयर वैल्यू करते हैं ना अपन हर बार। बात तो एक ही है लेकिन फिर भी, बात तो एक ही है लेकिन फिर भी प्रोसेस वही है। अभी भी पहले परसेंटेज में सोचेंगे कितने एम्प्लॉइज, तो कितने एम्प्लॉइज 94%। ओके, और इस दिन फेयर वैल्यू तो हम एस्टिमेट कर रहे हैं कि 94% एम्प्लॉइज ही एक्सरसाइज करेंगे और फेयर वैल्यू है कितनी 132 रुपए। ओके ओके 13,64,880, 13,64,880। ओके आर्यन, हर्षिता, ये आर्यन गया क्यों? ब्रेक था इसलिए निकल लिए, ठीक है। बताओ, कोई ब्रेक में जा रहा है, कोई ब्रेक में आ रहा है? हाँ, तुम लोग तो बहुत आलसी हो। तुम भी जाके आगे, ठीक है, देखो सही है। ओके जी, ठीक है मोनिका, सही है। अब बताओ कितने से खर्चा और रिकॉग्नाइज करना होगा? पहले लाइबिलिटी 11 लाख की थी, ओपनिंग लाइबिलिटी हो गया एक तरीके से वो। ओके, क्या इस बार कोई लाइबिलिटी का पेमेंट हुआ है? नो। फिर भी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है ना, 13,64,880। तो इतने अमाउंट से खर्चा रेज हुआ कि नहीं हुआ? रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा आपको। कितने से खर्चा रिकॉग्नाइज करोगे? ओके, तो मैं 13,64,880 माइनस 11 लाख, कितना? 2,64,880। कोई दिक्कत नहीं ना? ओके ठीक है आर्यन, वेरी गुड। ओके, फिर उसके बाद, हाँ फिर उसके बाद लास्ट कॉलम को बाद में देखेंगे एक बार, ठीक है। फिर उसके बाद 31 मार्च 2022। ओके, इस बार लाइबिलिटी कितना सर? 11,000 ऐसे आर इंटू 91%, कितना है फेयर वैल्यू? पढ़ा था अपन ने कि हर रिपोर्टिंग डेट को फेयर वैल्यू जैसे चेंज होगा उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा? अकाउंटिंग करना होगा। ओके, कितना वैल्यू बताया? 13,91,390। ओके जी, क्या लगता है खर्चा और बढ़ गया क्या? हाँ हर्षिता, आर्यन, मोनिका। 13,91,390 माइनस 13,64,880, 26,510। ओके जी, ये एसबीपी लाइबिलिटी क्या है? क्यूमुलेटिव बोल सकता हूँ क्या इसको? या एट द एंड बोल सकते हैं? क्यूमुलेटिव बोला जा सकता है, एट द एंड मैंने कुछ भी लिखा नहीं है, हम अपने आप समझ जाने। क्यूमुलेटिव में क्या होता है? ऐड होता है। इसमें तो क्लियरली लग रहा है कि हाँ ऐड होता जा रहा है। कभी कभी पेमेंट होगा तो क्या होगा? लाइबिलिटी रिड्यूस भी तो होगा, ठीक है ना? तो इसको क्या बोल सकते हैं? बैलेंस बोल सकते हैं, एसबीपी लाइबिलिटी का बैलेंस। ये लो जी, बेटर क्या रहेगा? हाँ जी, अब और कितना मेंटेन करना है? बैलेंस टू बी मेंटेन। फिर उसके बाद, हाँ जी हर्षिता, आर्यन, मोनिका, ठीक है। लास्ट 31 मार्च 2023। 31 मार्च 2023, क्या इस दिन लाइब्रेरी का पेमेंट हो गया था? कितना? फेयर वैल्यू 141, 85% एक्सरसाइज द ऑप्शन। ओके, तो लाइब्रेरी बैलेंस वाले में लिखूं या आप लाइब्रेरी पेड वाले में लिखूं? पेड वाले में लिख देते हैं। अच्छा जी, तो 11,000 ऐसे आर, कितना परसेंट? 85%। ओके जी, इंटू 141 रुपए। ओके जी, 13,18,350। और लास्ट में लाइब्रेरी कितनी बचेगी? कुछ भी नहीं सर, 0 - 0। ओके, तो इस बार का खर्चा क्या किया जाए? कितना बुक किया जाए? अभी एक्सपेंसेस के लिए भी तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। हाँ जी, तीनों बच्चों ऑनलाइन। हाँ सर, हमने रिकॉर्ड कर रखी थी लाइबिलिटी 13,91,390।
और उसी के हिसाब से खर्चे भी बुक कर रखे थे हर साल, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एम्प्लॉय एक्सपेंस अकाउंट डेबिट। लेकिन एक्चुअली लायबिलिटी का पेमेंट तो केवल इतना हुआ है, इस साल हमने ज्यादा खर्चा और ज्यादा लायबिलिटी बुक कर लिया था, तो अभी लायबिलिटी और खर्चा दोनों रिवर्स करना पड़ेगा ना, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस अकाउंट। कितना अमाउंट से? 13,18,350 माइनस 13,91,390। ओके, खर्चा कितना बुक करें? 73040। ओके, माइनस का मतलब टू बी रिवर्स्ड 73040। करें एंट्रीज, लिख लो ये वाला तो यहां तक। तो अब एसबीपी लाइबिलिटी वाला कॉलम बनाया है इसलिए लिख सकते हो भले ही, यहां से यहां 264,880 से लाइबिलिटी चेंज, यहां से यहां कितना 26,510 से लाइबिलिटी चेंज इंक्रीज हो रहा है, और यहां लाइबिलिटी कितने से रिड्यूस हो रहा है? पूरे 13,91,390। पूरा लाइबिलिटी खत्म हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बिल्कुल, पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। तेरह लाख 91,390 जो था, कुछ तो रिवर्स हो जाएगा, कुछ का पेमेंट हो जाएगा। तुम भी इसको अलग कलर से लिख लेना। अच्छा, इसको बनाने में तो कोई दिक्कत नहीं है ना? नहीं सर। एंट्रीज करना मुश्किल थोड़ी ना होगा। नहीं सर, इस टेबल के बाद तो एंट्री करना बिल्कुल मुश्किल नहीं होगा। हो जाए तो डन बोल देना, फिर जर्नल स्टार्ट कर देते हैं। हाँ जी, लिख लिया। हाँ, क्या दिक्कत? देखो, सबसे पहले लाइबिलिटी हमने रिकॉर्ड की 11 लाख, तो उसमें तो इंक्रीज डिक्रीज दिखाना नहीं था। फिर 11 लाख से बढ़ के कितनी हो गई वो? 13,64,880 होगी, मतलब लाइबिलिटी कितने से बढ़ गई हमारी? 2,64,880 से बढ़ गई। फिर लाइबिलिटी हमने रिकॉर्ड किया, मैंने कहा अच्छा अब अगर पेमेंट करना पड़ा तो कितनों को पेमेंट करना पड़ेगा? 13,91,390, तो हमारी लाइबिलिटी और बढ़ गई 26,510 से। और अब 13,91,390 की जो लाइबिलिटी हमने रिकॉर्ड कर रखी थी, क्योंकि हमने जितनों को पेमेंट करना वो कर दिया, तो जितनी भी लाइबिलिटी रिकॉर्डेड थी उसे क्या करना था? अब खत्म करना था कि नहीं करना था? तो हमने सारी की सारी क्या कर दी? लाइबिलिटी खत्म कर दी, माइनस कर दिया कि जो लाइबिलिटी रेज हुई थी उसमें से इतने का तो पेमेंट हो गया, और जो एक्स्ट्रा खर्चा बुक कर रखा था उसको वैसे लाइबिलिटी को रिवर्स कर दिया। कौन सा एक्स्ट्रा वाला? हाँ, तो एक्स्ट्रा तो ये है, और जितना पेमेंट कर दिया ये इन दोनों का टोटल करो, कितना आ रहा है? 13 आ जाएगा। फिर अभी एंट्रीज करो और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, चलो पहली एंट्री, फर्स्ट एंट्री कौन सी डेट को होगी? 1 अप्रैल 2020। 1 अप्रैल 2020 क्या एंट्री करोगे? एम्प्लॉय एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी लाइबिलिटी।
टू एसबीपी लाइबिलिटी। हाँ जी, कितना अमाउंट से? ओके, 11 लाख। एक्सपेंसेस वाले कॉलम में भी 11 लाख लिखा हुआ था, और लाइबिलिटी टोटल कितने से रेज हो गई है? 11 लाख से। नरेशन क्या? बीइंग फेयर वैल्यू ऑफ SAR रिकॉग्नाइज्ड, ऑफ SAR रिकॉग्नाइज्ड। फिर उसके बाद 31 मार्च 2021, इसी साल का एंड, इसी साल के एंड में और कितना खर्चा बुक किया तुमने? 2,64,880, और इतना अमाउंट से लाइबिलिटी भी बढ़ गया। एम्प्लॉय एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, और इतना अमाउंट से और लाइबिलिटी इंक्रीज हो गया टू एसबीपी लाइबिलिटी अकाउंट, 2,64,880। अगेन नरेशन, बीइंग fair value of SAR, no, fair value of SAR remeasured, remeasured, ओके। फिर 31 मार्च अगेन 2022, क्या करेंगे 31 मार्च 2022 को? अगेन कुछ खर्चा बढ़ा क्या? हाँ सर, अगेन 26,510 से खर्चा बढ़ गया और उतना से लाइबिलिटी भी बढ़ा देंगे। एम्प्लॉय एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, टू एसबीपी लाइबिलिटी। हाँ सर, टू एसबीपी लाइबिलिटी, कितने से? 26,510, 26,510। नरेशन, वेरी गुड। बीइंग फेयर वैल्यू ऑफ SAR रीमेजर्ड, ओके जी। नेक्स्ट 31 मार्च 2023, रुक जाओ, पहले जो खर्चा है उसका देखो। इस दिन जो खर्चा है वो क्या हो रहा है? रिवर्स हो रहा है। हमने ज्यादा रिकॉर्ड कर लिया था 73,040 से, उसको रिवर्स कर दें तो एसबीपी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, टू एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, $73,040, ओके। नरेशन, बीइंग फेयर वैल्यू ऑफ SAR रिवर्स्ड, ओके जी। फिर उसके बाद अगेन सेम डेट 31 मार्च 2023 को पेमेंट भी हुआ है क्या? एसबीपी लाइबिलिटी पेड कितनी? 13,18,350। एसबीपी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। सर क्या हम इन दोनों एंट्रीज को मर्ज कर सकते थे? ऑब्वियसली यस। आपने क्यों नहीं किया? तुम लोगों को
समझाने के लिए। बीइंग SAR सेटल्ड, बीइंग SAR सेटल्ड, ओके। मैंने कहा था ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, 3 क्वेश्चन करेंगे बस। अभी एक हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा इसमें कोई दिक्कत? अच्छा अब वो समझ में आ गई टेबल? बोला था ना मैंने एंट्री के बाद समझ में आ जाएगी। हाँ जी। अरे अरे बोलो। हाँ। नहीं, 13,91,390 थी ना लाइबिलिटी। हाँ, उसमें से कुछ खर्चा तो रिवर्स कर दिया ना 73,040 का। तो 73,040 तो ये कम हो गई, और जो पेमेंट कर दिया वो भी कम हो गई। अब एसबीबी लाइबिलिटी नील हो गई कि नहीं हो गई? बस यही तो किया है। एक्सपेंसेस रिवर्स यहाँ पे कर दिए, पेमेंट का यहाँ पे दिखा दिया, अब नील हो गई। इसके आगे वाले कॉलम में तो कितने से रिड्यूस हुई थी लाइबिलिटी टोटल? रिवर्स किया तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंसेस, पेमेंट किया तो लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। टोटल लाइबिलिटी कितने से रिड्यूस हो गई? 13,91,390। जैसे बचपन में नहीं करते थे अपन परचेज अकाउंट डेबिट टू सप्लायर, फिर सप्लायर को कभी कभी माल लौटा भी देते थे, सप्लायर टू परचेज रिटर्न, और फिर पेमेंट भी कर देते थे। तो जो लौटा रहे हैं वो भी और जो पेमेंट कर रहे हैं वो भी, दोनों से सप्लायर तो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? वैसे यहाँ पे भी एसबीबी लाइबिलिटी दोनों से कम हो रही है। आया समझ में? ओके जी। हाँ, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस को हर साल क्या करना पड़ता है? P&L में ट्रांसफर करना पड़ता है, बट वो एंट्री हमें करने की नीड नहीं है क्योंकि मॉड्यूल कहीं पे भी नहीं करता है। बस आप नोट डाल देना एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, मॉड्यूल तो नोट भी नहीं डालता है। हाँ, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस आर ट्रांसफर टू P&L अकाउंट एवरी ईयर। तो हर साल तो क्या होगा, 3 साल तक तो उस टाइम तो आपने खर्चा बुक किया था, स्टार्टिंग में भी खर्चा बुक किया था 1 अप्रैल को, फिर 31 मार्च को भी किया था, फिर 31 मार्च को भी किया था। लास्ट वाले में रिवर्स हो रहा था, तो लास्ट वाले में आपका प्रॉफिट हो गया, एक तरीके से इनकम हो गया, ठीक है ना? तो ट्रांसफर करना आता है ना, पहले वाले के लिए P&L टू एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, दूसरे वाले के लिए भी P&L टू एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, तीसरे वाले के लिए भी P&L टू एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, लेकिन चौथे वाले के लिए एम्प्लॉय एक्सपेंसेस टू P&L। देखा नहीं आता इसलिए मैंने बोला। ठीक है डन। ओके जी नेक्स्ट एग्जाम्पल। हाँ जी, एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड ऑफर कैश ऑन बेसिस ऑफ 500 इक्विटी शेयर्स, 500 इक्विटी शेयर्स पर एम्प्लॉय, पर एम्प्लॉय टू 100 एम्प्लॉइज, टू 100 एम्प्लॉइज vested immediately, vested immediately। अच्छा ये भी सर हैंड टू हैंड वेस्टिंग वाला क्वेश्चन है। ओके हाँ जी, आओ और ले जाओ भैया,
हमारी भला से तो तुम कभी भी आओ। एम्प्लॉय हैज राइट टू एक्सरसाइज कैश, right to exercise cash at any time during next 3 years. अगले 3 सालों में आप कभी भी ले सकते हैं। ओके, फेयर वैल्यू का कॉलम, एम्प्लॉइज एक्सरसाइज द ऑप्शन, कितने लोगों ने, कितने एम्प्लॉइज ने एक्सरसाइज कर लिया था ऑप्शन को। कौन सी डेट, ग्रांट डेट। ग्रांट डेट को फेयर वैल्यू है कितनी, 110 रुपए। और कितने एम्प्लॉइज ने सेम डे क्या कर लिया था, लाओ जी लाओ 10 पैसा मिल रहा है, पैसा दे दो। हाँ जी, 100 एम्प्लॉइज है ना, 10 एम्प्लॉइज को तो सेम डेट ही पेमेंट हो गया। फिर एंड ऑफ ईयर 1 फेयर वैल्यू हो गई 125 और पेमेंट हुआ 20। ईयर 2 फेयर वैल्यू हो गई 135 और पेमेंट हुआ 50। ईयर 3 फेयर वैल्यू हो गई 122 और पेमेंट हुआ 30 को। लिखा, जर्नलाइज। ओके, हाँ जी, जर्नलाइज। कर सकते हैं क्या, हाँ, वेरी गुड, टेबल बना दीजिए। वही डेट, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, एसबीपी लाइबिलिटी पेड और एसबीपी लाइबिलिटी और एसबीपी लाइबिलिटी प्लस और माइनस डेट, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस, होशियारी ना करें, ठीक है। एम्प्लॉय एक्सपेंसेस ओके, फिर एसबीपी लाइबिलिटी पेड, बड़ा कॉलम बनेगा ना, एसबीपी लाइबिलिटी पेड और एसबीपी लाइबिलिटी कैलकुलेशन दिखाएंगे इसके अंदर दोनों में। और फिर एक एक्स्ट्रा बनाते हैं ना अपन, पिछली बार जरूरत पड़ी थी क्या इसकी, जो खर्चा था उसी में तो हो गया था। देख सकते हैं साइड बाय साइड, साइड बाय साइड काम हो जाता है तो देख सकते हैं, अच्छा लगता है इसलिए मैंने बनवा दिया। क्या चलो पेमेंट का, अच्छा उस एंट्री को, अगर लास्ट वाली एंट्री को मर्ज करूं, लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, तो ये मेरे काम आता है कि अच्छा लाइबिलिटी कितने से कम हो गया, 13,91,000, उसमें टू एम्प्लॉय एक्सपेंसेस 73,040 और टू पेड बैंक 13,18,350। बन सकती थी ना ये मर्ज एंट्री, एसबीपी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट, टू एम्प्लॉय एक्सपेंसेस और टू बैंक अकाउंट, तो लिख लिया अपन ने, ठीक है, साथ साथ में। ओके, मर्ज करने के लिए ये कॉलम बनाया गया है कि अगर मर्ज करने के लिए आपको करना हो तो ये लिख सकते हैं आप। चलिए नेक्स्ट, ग्रांट डेट। सबसे पहले ग्रांट डेट, कौन सा कॉलम में सबसे पहले लिखोगे, एसबीपी लाइबिलिटी वाले में। कितना, अच्छा
नहीं, ये एसबीबी लाइबिलिटी मैंने क्या बताया था? बैलेंस। नहीं रे, 100 में से 10 घटेंगे, 90 एम्प्लॉय आएगा। हाँ, तो देखो, सुनो, आपने पे कितना किया, ध्यान से सुनना। आपने पे कितना किया, इस दिन किसने ने एक्सरसाइज किया है क्या? हाँ सर, एक्सरसाइज किया ना, कितने एम्प्लॉइज ने? 10 एम्प्लॉइज ने। कितने ऐसे यार? 500 ऐसे यार। इस दिन फेयर वैल्यू 110। ओके, वैल्यू कितना आया? ओके, 5,50,000, 5,50,000। और बैलेंस कितना बच रहा है? 10 का पेमेंट कर दोगे एम्प्लॉइज को तो बचेंगे कितने एम्प्लॉइज? 90 एम्प्लॉइज। हर एक को कितने ऐसे यार? 500 ऐसे यार। और फेयर वैल्यू कितनी है? सर इस दिन तो फेयर वैल्यू 110 ही है। 49,50,000। एसबीबी लाइबिलिटी प्लस माइनस तो अभी होगा नहीं, अभी थोड़ी ना होगा, अभी तो बुक हो रही है, रिकॉग्नाइज हो रही है, अभी इंक्रीज और डिक्रीज थोड़ी ना हो रहा है, लाइबिलिटी रीमेजर तो हो ही नहीं रहा है। ओके, एम्प्लॉय खर्चा में कितना लिखूं? बिल्कुल, जो पे हो गया है वो भी, और जो बैलेंस है वो भी। आप इसको ऐसे भी देख सकते थे, 100 एम्प्लॉइज थे ना, खर्चा बुक तो पहले पूरे पे करोगे, 100 एम्प्लॉइज पूरे 500 रुपए, फेयर वैल्यू कितना? 110। कितना? 55 लाख। या फिर बैलेंस भी देख सकते थे कि भैया पेड और लाइबिलिटी दोनों का टोटल। ओके, नेक्स्ट। फिर डेट कौन सा? एंड ऑफ ईयर 1। बताइए कौन सा कॉलम? पेड वाला लिख दें, पिछली बार तो पे वाला था नहीं, पे वाला लिख दें। पे वाला कितना, कितने एम्प्लॉइज को दिया इस बार? 20 एम्प्लॉइज। 20 एम्प्लॉइज, हर एक को 500, और इंटू फेयर वैल्यू 125, 12,50,000। ओके, बैलेंस कितना बच गया सर? 90 में से 20 को पेमेंट हो गया, बचे 70। ओके हर्षिता, बचे 70। 70 एम्प्लॉइज, हर एक को 500 एप्रिसिएशन राइट्स या शेयर्स। हाँ जी, इसके बदले पैसा कितना मिलेगा? 125। अभी भी लाइबिलिटी है, बैलेंस कितना? 43,75,000। बोलो, खर्चा कितने से बुक करूं? ध्यान से सोच के बताना, खर्चा कितने से बुक किया जाए? खर्चा कितने से बुक किया जाएगा? नो, 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 नो हर्षिता, 125 नहीं है आंसर। बिल्कुल वैसे ही, करेक्ट। 6,75,000। लाइबिलिटी कितनी थी? सुनना, 4950 ना, उसमें से आपने पे कितनी कर दी? 12,50,000। तो अब लाइबिलिटी कितनी रहनी चाहिए थी? 4950 माइनस 12,50, लाइबिलिटी कितनी रहनी चाहिए थी? 37 लाख रहनी चाहिए थी। ओके, लेकिन है कितनी? 43,75,000। तो कितने से लाइबिलिटी बढ़ी है?
ओहो हो 37 लाख, 6,75,000, 6,75,000। हाँ जी। ओके, अब या तो बैलेंस लिख दो या फिर अगर किसी से कैलकुलेशन दिखानी है तो देखो क्लोजिंग कितनी थी 43,75 प्लस पे कितना किया इस बार अपन ने 12,50 माइनस ओपनिंग कितना था 49,50। पहले तो अपन सिर्फ क्लोजिंग माइनस ओपनिंग कर रहे थे ना, इस बार क्लोजिंग प्लस पेड माइनस ओपनिंग कर रहे हैं। क्लोजिंग प्लस पेड माइनस ओपनिंग, और नॉर्मल है भैया 49,50 ओपनिंग में थी, ठीक है ना, उसमें से 12,50 आपने पे कर दी, फिर भी 43,75,000 बच रही है। इसका मतलब आपने और कितनी लाइबिलिटी रेज की होगी इस बार, कितनी लाइबिलिटी, उतना खर्चा तो बुक करना पड़ेगा ना, 6,75,000, 6,75,000। समझ में आया? आया। अब वापस ऐसे भी देख सकते हो 49,50 था ना लाइबिलिटी, आप इसके लिए क्या एंट्री करते हो, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी तो करोगे, तो इतना अमाउंट से लाइबिलिटी बढ़ेगा, तो 49,50 प्लस 6,75,000 माइनस लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो लाइबिलिटी कम हो जाएगा, माइनस 12,50 करके देख लो 43,75 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ जाएगा। आपकी एंट्रीज यही तो थी, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटी और पेमेंट के लिए लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो 49,50 ओपनिंग था, उसमें और लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई 6,75,000 से, माइनस 12,50 का पेमेंट हो गया, अभी भी लाइबिलिटी कितनी बच रही है 43,75,000 की। क्लियर है वाली चीज? ओके। एसबीपी लाइबिलिटी इंक्रीज या डिक्रीज, कितने से 5,75,000। पिछली बार बैलेंस था हाँ 49,50, इस बार बैलेंस है 43,75, 5,75,000 से हमारी लाइबिलिटी कम हो गई, बैलेंस। ये कब काम आएगा बताऊंगा ये कॉलम। फिर उसके बाद एंड ऑफ ईयर 2, पहले पेमेंट वाला लिख दें, कितने को पेमेंट हुआ था 50 एम्प्लॉइज को, फेयर वैल्यू थी 135, 50 एम्प्लॉइज हर एक को 500 एप्रिसिएशन राइट इंटू 135, पेमेंट कितना 33,75,000। ओके 70 में से जब 50 को पेमेंट हो जाएगा बचा कितना 20 एम्प्लॉइज 500 एप्रिसिएशन राइट्स 135 रुपए। ओके आर्यन, ओके हर्षिता, हाँ जी, कितना 13,50,000, बोलो कितना खर्चा 3.5 लाख, 3,50,000, क्लोजिंग 13,50, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग के साथ साथ क्लोजिंग प्लस पेड माइनस ओपनिंग। ओके कितने का खर्चा 3,50,000 का। क्रॉस चेक भी कर सकते हैं भाई, ओपनिंग था 43,75 प्लस 350 की लाइबिलिटी और रेज कर ली, उसमें से 33,75,000 का पेमेंट कर दिया, बाकी बच गई 13,50,000। कितने से चेंज हुआ लाइबिलिटी 30,25,000 से, नेगेटिव कम हो गई, और ठीक है जी। हाँ हर्षिता, फिर एंड ऑफ ईयर 3, एंड ऑफ ईयर 3, इस बार 20 का भी पेमेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर, इन 20 का भी पेमेंट हो जाएगा 122 रुपए फेयर वैल्यू पे, तो 20 एम्प्लॉइज 500 एप्रिसिएशन राइट 122 रुपए पे, 12,20,000। लास्ट में लाइबिलिटी कितनी बचेगी निल, सबका पेमेंट हो गया, तो देखो एक्सपेंसेस कितने से रिवर्स हो जाएंगे सर, निल क्लोजिंग बैलेंस प्लस 12,20,000
माइनस ओपनिंग बैलेंस 13,50,000, 1,30,000 नेगेटिव। ओके, 1,30,000 नेगेटिव माइनस का 1,30,000, तो खर्चा रिवर्स होगा यहाँ पे। हाँ सर, यहाँ पे खर्चा रिवर्स होगा। ओके, और लाइबिलिटी कितने से कम हो गई है? तो जितनी थी 13.5 लाख पिछले साल, वो सारी क्या हो गई है? कम हो गई है कि नहीं हो गई? हाँ सर, 12-20 का तो पेमेंट हो गया और 1,30 से खर्चा रिवर्स हो गया। ठीक, वो तो पिछली बार वाली जितनी थी वो सारा पेमेंट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हाँ सर, रिवर्स हो जाएगा। लाइबिलिटी 13,50,000 में से 12-20 का तो पेमेंट हो गया और इतने से लाइबिलिटी रिवर्स हो गया। डन। चलिए जर्नल करते हैं, तो वापस करना पड़ेगा। ओके, कर लेना जर्नल। हाँ बोलो। वो सेटल हो गया अपने आप, तो मैं दिख नहीं रहा। सर एक लास्ट कॉलम की कैलकुलेशन वापस आ दो। लास्ट कॉलम तो देखो ऐसा है, यहां से यहां इंक्रीज, यहां से यहां सॉरी डिक्रीज, यहां से यहां अगेन डिक्रीज, खत्म। ये लास्ट कॉलम की कैलकुलेशन हो गई एसबीपी लाइबिलिटी माइनस। ओके सर, हाँ बोलो, क्या हो गया? हो गया, समझ में आ गया? कहाँ गए वो? हाँ 31। ओके, कैसे? वही है ये डिफरेंस, सुनो। ये हर जगह में एक एक कैलकुलेशन और अलग तरीके से करवा सकता था मैं यहाँ पे। ये 6,75,000 रुपए कैसे आ सकते थे? कितने एम्प्लॉइज? हाँ कितने एम्प्लॉइज थे? लास्ट 90 का लाइब्रेरी बुक किया था, और एंड ऑफ ईयर भी 90 थे कि नहीं थे? उनके लिए रिवाइज करनी होगी लाइब्रेरी। 90 पे अगर मैं रिवाइज करूंगा, पहले तो मैंने उनको बुक कर रखा था कितने पे, लेकिन अब उनको बुक कितने पे करना है? 125 पे। 15 रुपए बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? जरा देखना, 15 रुपए इंटू 90 इंटू 500 आ गया 675। ओके, तो 90 एम्प्लॉइज थे, लाइब्रेरी लास्ट में मैंने बुक किया, बट ये बड़ा कंफ्यूजिंग था। इसके लिए मैंने क्या कर दिया, गायब ही कर दिया इसको। मैं कहा इसको बैलेंस में निकालना है, इसको चेंज ही कर दिया, अकाउंट फॉर्म में डाल दिया इसको। वरना क्या होता है, चलो ठीक है 90 एम्प्लॉइज थे, 9, अच्छा फिर अगर मैं वैसी कैलकुलेशन दिखाता ना, तो तुम पता है कंफ्यूज किस में होते हैं? तुम ऊपर वाले में होते हैं। फिर इस वाले में वैसे क्यों नहीं किया? यहाँ फिर तुम्हारा दिमाग घूम जाता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक परसेंटेज चेंज हो रहा है, एस्टिमेशन चेंज हो रहा है, 100%, 94%। तो यहाँ के प्रोसेस क्या हो जाती, बदल जाती फिर। और फिर यहाँ अलग प्रोसेस करवाता, वहां अलग प्रोसेस करवाता, तो तुम्हारे समझ के बाहर हो जाता। इसलिए मैंने क्या कर दिया है, दोनों का सेम प्रोसेस करवा दिया है। एक्चुअली इसका सॉल्यूशन इस तरीके से नहीं था मेन आंसर में सीए के अंदर, बट मैंने इसको यूं करवा दिया है चेंज। इसका भी आंसर वैसे नहीं था, बट मैंने इसको बना दिया ऐसा। क्लियर है वाली चीज, ताकि आप लोगों के लिए क्या रह जाए, ये मामला इजी रह जाए, एक सेट पैटर्न। अब चाहे वो एस्टिमेशन वाला दे 90%, 94% वगैरह, चाहे वो इस तरीके से पार्टली पेमेंट वाला सिस्टम दे, अपना फॉर्मेट क्या रहेगा, एक ही रहेगा। ठीक है, समझा? ओके, चलिए जर्नल फटाफट से जर्नल कर लेते हैं। ग्रैंड डेट, क्या करोगे इस बार? मैं नरेशन हाँ नहीं लिखूंगा, अब तो पता चल गई लिखनी क्या है। तो सबसे पहले एम्प्लॉय एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी लाइबिलिटी, सबसे पहले रिकॉग्नाइज करेंगे कितना वैल्यू से? 55 लाख से। ये रहा सर खर्चा 55 लाख का है, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस वाला कॉलम, 55 लाख रुपए। और क्या सेम डे पेमेंट हो रहा है? बिल्कुल, तो मैं सेम डेट, वापस डेट भी नहीं लगा रहा हूं,
एसबीपी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हाँ जी, पेमेंट वाला कॉलम सर ये रहा 5,50,000। ये तुम लोग अपने फोन साइलेंट पे क्यों नहीं रखते हैं? ओके, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी लाइबिलिटी, एसबीपी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर एंड ऑफ ईयर 1, यहां तक लिख लिया क्या बोलू? एंड ऑफ ईयर 1 बताओ, और खर्चा बुक करना है 6,75,000 का, तो कर देते हैं एम्प्लॉय एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी लाइबिलिटी 6,75,000, और फिर एसबीपी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना? पेमेंट 12.5 लाख। सर ये दो ही कॉलम काम आ रहे हैं हमारे एंट्री में, हर बार खर्चा बुक करना है और फिर लाइबिलिटी जितना बुक किया उसमें से कुछ पेमेंट हो जाएगा, 12.5 लाख। फिर उसके बाद एंड ऑफ ईयर 2, खर्चा बुक करें एम्प्लॉय एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू एसबीपी लाइबिलिटी कितने से? 3.5 लाख। ओके, और पेमेंट 33,75,000, 3.5 लाख 33, सही है तो 3.5 लाख सही होगा, 3.5 लाख, और फिर लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना? 33,75,000। फिर एंड ऑफ ईयर 3, एंड ऑफ ईयर 3 आयुष सेकंड ग्रुप थोड़ी ले रहा है। एंड ऑफ ईयर 3 हाँ बोलिए। उस एसएफएम वाले सर से बात करना। चलो अभी हम बाद में बात करेंगे ना, अभी क्लास के बीच में तुमको सब बताऊं। हाँ देखो, इस बार क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है क्या? अभी जो हम कर रहे हैं उसकी तो बातें कर लें। एंड ऑफ ईयर 3 1,30,000 का खर्चा क्या होगा? रिवर्स। तो एसबीपी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू एम्प्लॉय एक्सपेंसेस कितना था अमाउंट? 1,30,000। फिर उसके बाद पेमेंट हो रहा है क्या? 12,20,000।
12,20,000। ना खतरनाक क्वेश्चन चल रहा है, उसमें मैं किसी दूसरे के कोई क्वेश्चन एंटरटेन नहीं कर सकता। हाँ जी, देखो मुश्किल थी क्या? अब बताओ, क्या लास्ट वाले कॉलम की तुमको जरूरत भी पड़ी? इसीलिए मैंने उसको अलग कलर से लिखवाया। एंट्रीज करते टाइम जरूरत पड़ी थी क्या? नहीं ना। एंट्रीज करते टाइम हमें उस कॉलम की बिल्कुल कहीं पे भी जरूरत नहीं पड़ी थी। लेकिन अगर आप कंबाइंड करना चाहो एंट्रीज तो उसकी जरूरत पड़ेगी। जैसे कि ग्रैंड डेट को तो ठीक है, आपने रिकॉग्नाइज कर लिया, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस टू एसबीपी लाइबिलिटी, और फिर उसमें हालांकि इसमें भी आप क्या कर सकते हो, कंबाइंड एंट्री कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। सेम डेट एसबीपी लाइबिलिटी क्रेडिट हो रहा है और डेबिट भी हो रहा है, तो आप मर्ज कर सकते हो। क्या करोगे, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 55 लाख टू एसबीपी लाइबिलिटी 55 लाख में से 550 हटा दोगे 4950, ओके, और टू बैंक 550। जरा देखो यहाँ पे तीनों कॉलम, एम्प्लॉय एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 55 लाख, टू बैंक 5,50,000, और टू एसबीपी लाइबिलिटी कितने से रिकॉग्नाइज कर लोगे, 4950 से। आया ना, एक एंट्री में काम हो सकता था। दूसरे ईयर की बात करते हैं। दूसरे ईयर में एम्प्लॉय एक्सपेंसेस टू लाइबिलिटी और फिर लाइबिलिटी टू बैंक, इसमें भी हो सकता था एम्प्लॉय एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट 6,75,000, एसबीपी लाइबिलिटी क्रेडिट हुआ है 1250 से और डेबिट हुआ है 675, नेट डेबिट कितने से रह जाएगा, डेबिट हुआ है 1250 और क्रेडिट हुआ है 675, नेट डेबिट कितने से रहेगा बोलो, माइनस करो ना, 1250 माइनस 675, सोच क्या रहे हो, 5,75,000 से क्या हो जाएगा डेबिट, और टू बैंक 1250। अब जरा देखते हैं, एम्प्लॉय एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एसबीपी लाइबिलिटी कम हो रही है तो डेबिट टू बैंक 1250 हो रहा है ना। नेक्स्ट में जरा चेक कर लो, यही आएगा, एम्प्लॉय एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, एसबीपी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक 350, एक्सपेंसेस डेबिट होगा, लाइबिलिटी डेबिट कितने से होगा, 30-25 से नेट, 30-25 से हो रहा है क्या, देखो, हाँ सर, 30,25,000 से नेट, और फिर इसमें एम्प्लॉय एक्सपेंसेस रिवर्स हो रहा है, मतलब क्रेडिट होगा, तो एसबीपी लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक और टू एम्प्लॉय एक्सपेंसेस। आप इस तरीके से कर सकते हो अगर आप एंट्रीज को मर्ज करना चाहें तो। इसलिए मैंने एक्स्ट्रा कॉलम बना दिया, बट मैंने कहा कि काय को माथा फोड़ी करना, तो बड़ा सिंपल हो रहा है ना, एक्सपेंसेस टू लाइबिलिटी, लाइबिलिटी टू बैंक, एक्सपेंसेस टू लाइबिलिटी, लाइबिलिटी टू बैंक, या रिवर्स करना है तो लाइबिलिटी टू एक्सपेंसेस, तो फिर क्यों, बट मैंने बना दिया, कहीं आप अगर ऐसा देखें तो कंफ्यूज ना हो कि हाँ ये क्या हो गया है, ये कैसी एंट्रीज है, हमारी तो कुछ और थी और ये कुछ और है। तो अपन ने इजी प्रोसेस को फॉलो किया है, एक्सपेंसेस टू लाइबिलिटी देन लाइबिलिटी टू बैंक, खत्म बात। क्लियर है वाली चीज? मिले कल, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय।